दुख पाकर दीन ना हो, सुख पाकर लीन ना हो। अगर बहुत सुख मिल गया है तो चिंता मत करो कब पासा पलट जाए, कब राजा रंग हो जाए। और बहुत दुख मिल रहा है तो पुरुष के भाग्य को कोई जानता नहीं है, कब सौभाग्य बदल जाए। एक राजा था, उस राजा ने कहा, कई धार्मिक संतों से, साधुओं से, ऋषियों से पूछा, जिंदगी के मायने क्या, जिंदगी में सुख शांति कैसे रहे, जिंदगी का अर्थ क्या है। अनेक लोगों से पूछा, संतुष्ट ना हुआ। किसी ने गाथाएं सुनाई, किसी ने ग्रंथ बताए, किसी ने गीता तो किसी ने रामायण तो किसी ने महाभारत बताया। अंत में एक वृद्ध संत था, उससे पूछा, जिंदगी का ओरिजिनल अर्थ क्या है, जिंदगी में संकट की घड़ी में क्या काम आए, संकट की घड़ी में क्या विचार किया जाए। संत ने कहा, मेरे जीवन में तो कभी संकट की घड़ी आई नहीं, लेकिन हाँ, मेरे गुरुदेव एक ये तावीज दे गए हैं और गुरु ने कहा था कि जब संकट आए, जीवन और मौत का सवाल हो, जब तुम चारों ओर से हताश और निराश हो जाओ, तब इस ताबीज को खोल करके देख लेना, तुझे समाधान मिल जाएगा। और ये ताबीज तुम रख लो, लेकिन ध्यान रखना, जब चारों ओर से संकटों से घिरो तब इस ताबीज को खोलना, इसके पहले मत खोलना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इस ताबीज का महत्व तो खत्म हो जाएगा, इस ताबीज की सिद्धि खत्म हो जाएगी, रिद्धि खत्म हो जाएगी। 5 साल गुजरे। 5 साल में उस राजा के मन में 5000 बार विकल्प आया, इसको एक बार खोल के देख लूं आखिर है क्या। कहते हैं ना, अगर किसी से कह दो पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो 10 बार पीछे मुड़ के देखने का मन होगा। आखिर है क्या, मना क्यों किया गया है पीछे मुड़ के देखने के लिए। अब मना किया गया था उस ताबीज को खोलना नहीं तो सिद्धि खत्म हो जाएगी। एक और डर था और एक और जिज्ञासा थी, आखिर है क्या। एक बार वह राजा शत्रु सेना से बुरी तरह घिर गया, युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ, फिर भी शत्रु पीछा कर रहे थे, झाड़ियों में छिप गया। सोचता है शत्रु के हाथ से मरने की अपेक्षा से तो अपने हाथ से मर जाऊं तो अच्छा है। शत्रु की दी हुई यातनाओं की अपेक्षा से, शत्रु के द्वारा बंदी बनाए जाने की अपेक्षा से तो मौत का वरण कर लूं तो अच्छा है। हाथ में तलवार लिए अपने गर्दन के ऊपर चलाने वाला था कि याद आया वो ताबीज जो गले में पहना था, संत ने कहा था जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब खोल कर देखना। खोलता है ताबीज को, एक कागज निकलता है, उस कागज के ऊपर लिखा था, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। सोचता है यह भी बीत जाएगा। जो आज की परिस्थितियां हैं ये बीत जाएंगी। छिपा रहा झाड़ी में, थोड़ी देर बाद सुनता है कि शत्रुओं के घोड़ों की टाप सुनाई देना बंद हो गई। देखता है चारों ओर शत्रु रहित स्थान हो गया है, शत्रु सारे बहुत खोजा, मिला नहीं, तो अंत में वापस चले गए।
और झाड़ियों में से निकलता है। चलते चलते गांव में पहुंचता है और वहां जाकर के छोटे छोटे गांव को जोड़ करके पुनः एक बहुत बड़ी सेना संग्रहित करता है और एक सेना का संग्रह करके फिर से शत्रु के ऊपर वार करता है, युद्ध करता है और युद्ध में जीत करके पुनः उसका राज्याभिषेक हो रहा था। चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था, ढोल बाजे बज रहे थे, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी, सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन राजा शांत था। उस ताबीज की बात याद आई, यह भी बीत जाएगा। जब दुख के दिन बीत जाते हैं तो सुख के दिन भी बीत जाते। दुख पाकर दीन ना हो और सुख पाकर लीन। दुख पाकर के दीन बनने की जरूरत नहीं है। जब सुख के दिन नहीं रह पाए तो दुख के दिन कैसे रह पाए। वन कह रहा था राम से, वन कह रहा था श्री राम से, जब महलों में नहीं रह पाए तो जंगल में भी नहीं रह पाओगे। जैसे वह बीत गया वैसे यह भी बीत जाएगा। ध्यान रखना, जैसे सुख के दिन बीत जाते हैं वैसे ही दुख के दिन भी बीत जाएंगे। बहुत ज्यादा भाग्य को कोसने की जरूरत नहीं है, बस पुरुषार्थ करते जाओ, पुरुषार्थ करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। यहां ना भाग्य बड़ा है ना पुरुषार्थ बड़ा। ये तराजू के दोनों पलड़े, कभी एक भारी हो जाता है तो नीचे चला जाता है, कभी दूसरा भारी हो जाता है तो नीचे चला जाता है। अर्पिता नर्पित सिद्धे भगवान महावीर कहते हैं, आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनेगा और कल का पुरुषार्थ आज का भाग्य बनकर के उदय में आया है। आज अगर तू दुखी है तो सोच, कल मैंने कुछ बुरा किया था, बुरे का फल मुझे दुख के रूप में मिल रहा है और आज तू कुछ अच्छा कर। बुरे समय में भी अच्छा करो, क्योंकि सुख के समय में अक्सर इंसान गाफिल हो जाया करता है और दुख के समय में सावधान और सतर्क हो जाया करता है। कहाँ है? सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि को दे भुलाए, बलिहारी इस दुख की पल पल नाम रटाए। क्या कहा? सुख के माथे सिल पड़े, सुख के सिर के ऊपर पत्थर पड़े। कहते हैं कबीरदास जी एक दिन अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे और अचानक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया किसी ने बाहर से। कबीर ने कहा कौन? बोला मैं वह जिसका बड़े बड़े राजा महाराजा इंतजार करते हैं, मैं वह जिसके लिए सारी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके मेरा इंतजार करते हैं, मुझे चाहते हैं। मैं वह जिसके लिए पंडित पुजारी भगवान का पूजा पाठ करते हैं, मैं वही हूँ। कबीर कहता है भाई नाम तो बता दो कौन है? इतने शास्त्र
सारे विशेषण नहीं सुनना चाहता, तू अपना नाम बता, तू कौन है? बोला मैं सुख, आज तुम्हारा द्वार खटखटा रहा हूं। कबीर ने कहा अभी मैं भगवान के भजन में व्यस्त हूं, थोड़ा इंतजार करो। बोला जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? बोला वापस चला जाऊंगा तो फिर बाद में पश्चाताप मत करना। कबीर ने कहा मैं भगवान का भजन कर रहा हूं और जब तक भजन पूरा नहीं होगा तब तक गेट नहीं खुलेगा, और तुझको जाना है तो चला जा, तेरी मर्जी। कहता है देख कबीर, सोच के बोल, एक बार चला जाऊंगा तो जिंदगी भर नहीं लौटूंगा। कबीर ने कहा तू जाता है कि नहीं जाता है, नहीं तो तेरे माथे पे पत्थर मारूं तब जाएगा। तब कबीर ने ये पंक्तियां लिखी, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि को दे बुलाए। ऐसे सुख के माथे के ऊपर पत्थर पड़े, मतलब ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जो भगवान को बुला दे। ऐसा दुख अच्छा जो कम से कम भगवान की याद तो दिलाए रहे। ऐसा कष्ट अच्छा, ध्यान रखना। एक दार्शनिक ने लिखा, हे परमात्मा, हे परमात्मा, मुझे फूलों के रास्ते पर संभलकर चलने की क्षमता देना, कांटों के पथ पर तो मैं स्वयं संभल जाऊंगा। क्या कहा? जब कांटों का पथ होगा तब तो मैं खुद ही देख देख के चलूंगा, कांटे ना चुभ जाए। लेकिन जब फूलों का पथ मार्ग में आए तब कहीं मैं मदहोश होकर के वहीं ना बैठ जाऊं, उन फूलों में लौट ना जाऊं, उन फूलों में गाफिल ना हो जाऊं। बस फूलों का रास्ता अगर गुजर गया तो कांटों का रास्ता तो मैं गुजार दूंगा, उसकी चिंता नहीं। तो ध्यान रखना, जब सुख आता है तब इंसान गाफिल हो जाता है। समझदार कहता है कि भगवान ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख में मैं आपको भूल जाऊं, मुझे आपकी याद रहे, भले ही मैं दुखी बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर सुख को पाकर लीन हो गया, सुख को पाकर यदि भगवान को भूल गया तो दुर्गति पक्की है, और दुख को पाकर भी अगर भगवान को याद रखा तो सदगति पक्की है। ध्यान रखना, भाग्य और पुरुषार्थ। आदिनाथ भगवान के भाग्य में था 83 लाख पूर्व की आयु गुजरने के बाद वैराग्य होना है, लेकिन सौधर्मिंद्र को पुरुषार्थ करना पड़ा। नीलांजना का नृत्य, नीलांजना की मृत्यु दिखाना पुरुषार्थ है, और भगवान को वैराग्य होना भाग्य। ध्यान रखना, अगर भाग्य नहीं होगा तो पुरुषार्थ के द्वारा कार्य की सिद्धि नहीं होगी। पहले पुरुषार्थ करके तुझे भाग्य का निर्वाण करना होगा, उसके बाद कार्य की सिद्धि होगी। और अगर पुरुषार्थ नहीं होगा तो तेरा भाग्य नहीं बनेगा। जैन शासन कहता है, ना भाग्य बढ़ा ना पुरुषार्थ बना, कल का भाग्य आज का पुरुषार्थ, कल का पुरुषार्थ आज का भाग्य है, और आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनेगा। इसलिए जीवन में अनेकांत और साधवाद शैली को अपनाएं। एक बार भगवान महावीर स्वामी के मित्र आए, त्रिशला माता थी सबसे नीचे वाली मंजिल में। पूछा कि माँ, महावीर कहाँ है? माँ ने कहा ऊपर है। अब वे सारे बच्चे
सबसे ऊपर 7वीं मंजिल पर पहुंचे। वहां पर सिद्धार्थ बैठे थे। बोले पिताजी महावीर कहाँ है? बोले नीचे है। अब नीचे उतरने लगे तो रास्ते में महावीर मिल गए। बोले महावीर तुम्हारे माता पिता तो झूठ बोलते हैं। बोले क्यों? अरे हमने माँ से पूछा था कि तुम कहाँ हो तो बोली ऊपर है, और पिताजी से पूछा तो कहते हैं नीचे है। तो महावीर ने कहा तुम्हारे समझने में गलती हुई है, ना मेरी माँ झूठ बोलती है और ना मेरे पिता झूठ बोलते हैं। जब मैं यहाँ 4थी मंजिल में हूँ और पहली मंजिल में माँ बैठी है, तो तुमने माँ से पूछा कि महावीर कहाँ है, तो माँ ने कहा ऊपर है। अरे तुम एक बार और पूछ लेते कौन सी मंजिल में है। आगे तुमने पूछा नहीं, तुम तो सीधे ऊपर पहुंच गए 7वीं मंजिल पर, और जहां पर पिताजी थे तो तुमने कहा महावीर कहाँ है, तो पिताजी ने कहा नीचे है। अरे ये तो पूछ रहे थे नीचे कौन सी मंजिल में है, तुमने पूछा नहीं। देखो ना, पिता की अपेक्षा से मैं नीचे हूं और माँ की अपेक्षा से मैं ऊपर। जैन दर्शन अनेकांत दर्शन। वन वे रोड हो और सामने से ट्रक चला आ रहा, ट्रक, और इधर से एक मोटरसाइकिल वाला हो, तो क्या होता है? मोटरसाइकिल वाला अपनी मोटरसाइकिल को नीचे उतार लेता है। क्यों? सामने से ट्रक चला आ रहा है, सामने से ट्रक चला आ रहा है और इधर से मोटरसाइकिल है, टकराएगा तो क्या होगा? ट्रक वाले का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना बेचारे मोटरसाइकिल वाले को है, तो मोटरसाइकिल नीचे उतर जाती है। ऐसे जब भाग्य ट्रक बन करके आता है तो पुरुषार्थ नीचे उतर जाता है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करो तब भी काम हो जाएगा। और जब पुरुषार्थ ट्रक बन करके आता है तो भाग्य, कभी कभी भाग्य को भी नीचे उतरना पड़ता है। मैना सुंदरी ने ऐसा पुरुषार्थ किया सिद्ध चक्र विधान करा करके कि उनके भाग्य को बदलना पड़ा। ध्यान रखना, पूजा तो हम लोग रोज करते हैं। आप लोग पूजा करते हैं ना? रोज पूजा करके हैं भगवान की, देवशास्त्र गुरु की, अभिषेक करते हैं।